हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? आज का बतौर सोशियो रिलीजियस लीगल पॉलिटिकल कमेंटेटर एक मिला जुला वीडियो। साथियों, सबसे पहले भाजपा को, जनसंघ को, आरएसएस को लाख लाख बधाई। आप कह रहेंगे कि आज जनसंघ को भी ये बधाई दे रहे हैं। जी हां साथियों, आज इन तीनों संस्थाओं की आइडियोलॉजी की एक बहुत बड़ी कल जीत हुई है, जब थिरुवनंतपुरम में, केरल में एक पहले मेयर ने, भाजपा के मेयर ने शपथ ली है, वी राजेश जी ने। साथियों, जहां पर 51 सीट्स कॉर्पोरेशंस की जीत कर बीजेपी ने लगभग 50 साल पुराने लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट का जो दबदबा था उसको उखाड़ फेंका, जहां पर अब लेफ्ट की 29 सीट्स आई थी और कांग्रेस की 19 आई थी। और 2024 में यहां पर पहला बीजेपी ने अपना सांसद जीता था। तो ये बहुत बड़ी घटना है आरएसएस के लिए, जनसंघ के लिए, भाजपा के लिए, मोदी जी के लिए, अमित शाह जी के लिए। लेकिन साथ साथ एक, यार मानो या ना मानो, एक जबरदस्ती का रंग में भंग है। इधर मोदी जी क्रिसमस के लिए को बधाई देने के लिए चर्च जा रहे हैं, वहां के सरमन, वहां की सर्विस का में हिस्सा ले रहे हैं। इधर साथियों, क्या रायपुर, क्या बरेली, क्या पुरी, क्या केरल, वहां पर स्कूलों में घुसकर बजरंग दल के कार्यकर्ता तोड़ फोड़ कर रहे हैं, वहां के डेकोरेशंस को नोच रहे हैं, वहां पे सामान जला रहे हैं। पुरी में क्रिसमस से जुड़े सामान को बेचने वाले दुकानदारों को पीट रहे हैं। मानता हूं कि 140 करोड़ का मुल्क है, कहीं ना कहीं कोई घटना होती रहती है, लेकिन यह वाकई साथियों निंदनीय है। जब ये रीले पूरे अब आप फिर सोचेंगे आप कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? अब आप क्रिसमस की तोड़ फोड़ की तस्वीरें जब पूरे यूरोप में और अमेरिका में, अब मुझे पता है कुछ लोग कमेंट करके कुछ कहेंगे, उसका भी जवाब दे देता हूं, जब ये सर्कुलेट होंगी तो मैसेज क्या जाएगा यार? और क्या केरल को इस तरह बीजेपी जीत पाएगी? मैं नहीं कह रहा बीजेपी कर रही है, पर बीजेपी को, मोदी जी को, अमित शाह जी को इन चीजों पर अंकुश लगाना चाहिए, बड़ी मजबूती से लगाना चाहिए। अगर मैं बता रहा हूं जयपुर की घटना, जहां पर अभी पत्थर चले हैं, एक अतिक्रमण हटाया जा रहा था, कल संभवतः जब पूरी रिपोर्ट सामने आ जाएगी इस पर वीडियो बनाएंगे, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो इधर एक सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह वहां पर जाके भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। मिशन भारत में भारत माता को सैल्यूट करना सिखा रहा हूं, नारा लगाना सिखाता हूं, लेकिन इस तरह की हरकत करना वहां पर साथियों नहीं सिखाया जा रहा है। अब इसका एक जवाब यह आएगा कि साहब ये मिशनरीज कन्वर्जन भी कर रही हैं। मैं पहली क्लास से लेके 12th क्लास तक कैथोलिक स्कूल में पढ़ा हूं, मुझे पता है वहां पे ऐसे सरमन्स के लिए हम लोगों को भी कॉन्सर्ट हॉल में बुलाया जाता था। मुझे पता है वहां पर भी छोटी छोटी किताबें दी जाती थी बच्चों को पढ़ने के लिए। ये सब मैं देख चुका हूं। लेकिन अगर भारत में अभी भी विशेष तौर से 2014 के बाद भी, और उससे पहले भी मैं कहूंगा, पर विशेष तौर से 2014 के बाद भी, अगर माना कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन अगर इस तरह की कन्वर्जन की घटनाएं साथियों हम लोगों के सामने आ रही हैं, तो इसमें किस किस की गलती है ये भी एक बार आत्मचिंतन करना पड़ेगा। इसमें उन ईसाई मिशनरीज की भी गलती है जो मौके का चौका मारने से नहीं चूकते। उत्तर पूर्वी राज्य में पिछले 100 साल में हम लोग ये देख चुके हैं, बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूं। पहला। दूसरा, सरकार की भी अब गलती है कि अब इतने दिनों बाद 2014 से 2025 खत्म हो रहा है, इस चीज को मजबूती से शिकंजा नहीं कस पाए और कंट्रोल नहीं कर पाए। इसीलिए क्या इसी तरह से बजरंग दल के लोग निकल रहे हैं, तो ये भी एक सरकार की दोनों नाकामियां सरकार की हैं। अगर कन्वर्जन हो रहा है तो ये नाकामी भी सरकार की, और साफ बोल रहा हूं, राज्य में भले कुछ हो, केंद्र सरकार की है। केंद्र ऐसे ऐसे कानून बना सकती है कि किसी की हिम्मत ना हो किसी को अपने धर्म की किताब देने की भी, कन्वर्जन कराना तो बहुत दूर की, देने की भी हिम्मत ना हो, पहला। और अगर बजरंग दल के लोग जाके ये काम कर रहे हैं तो ये भी कहीं ना कहीं सरकार की गलती है। तो क्रिश्चियन मिशनरीज की भी गलती है,
सरकार की भी गलती है, बजरंग दल के इन लोगों की भी गलती है, और साथ साथ मेरे भाई मानो या ना मानो कि हिंदुओं की भी गलती है। अब मैंने 4 लोगों की इसमें गलती बता दी। अब चाहे वो मिशनरी कर रही हो, चाहे वो विशेष समुदाय मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग करवाने में लगे हों, जो दोनों को मैं एक प्लेटफॉर्म पर यहां मान के चल रहा हूं, गलती लेकिन इन चारों पार्टीज की है। अब आप अपने अपने हिसाब से तय कर सकते हैं कि मैं हिंदू की 30 मानूंगा, कोई कह देगा मैं 3 मानूंगा, कोई कह देगा बजरंग दल की मैं 1 मानूंगा, मैं मिशनरीज की 70 मानूंगा, यह आपकी मर्जी है। लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि इसमें ना बजरंग दल की गलती है, ना सरकार की गलती है, ना हिंदुओं की गलती है, और सिर्फ इन मिशनरीज की गलती है या उस मानसिकता की गलती है जो दावत इस्लाम के नाम पर अगर किसी को कन्वर्ट कराते हैं। तो भैया गलती सबकी है और सबको इसका जवाब देना चाहिए। मुझसे इतने दिन से लोग कह रहे हैं कि अरावली पर वीडियो बनाइए, ठीक। मुझसे इतने दिन से लोग ये भी कह रहे हैं धुरंधर पर वीडियो बनाइए। अरावली के लिए कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि आप अरावली पे स्मारक नहीं बना रहे क्योंकि ये भाजपा ने किया है या किसने किया है, गवर्नमेंट ने इसमें ऐसा इनिशिएट किया है, 100 मीटर 500 मीटर फलाना फलाना। मैंने नहीं बनाया ना, पर मैंने अगर अरावली पर नहीं बनाया तो मैंने धुरंधर पर भी नहीं बनाया। मैंने धुरंधर पर इस मारे वीडियो नहीं बनाया साथियों, क्योंकि धुरंधर की एक्चुअल स्टोरी क्या थी। जैसे कश्मीर फाइल पे मैंने वीडियो बनाए थे, मैंने केरला स्टोरी पे बनाए थे, तो मुझे धुरंधर की एक्चुअल स्टोरी की इन डेप्थ ना मैंने पढ़ाई की, ना मैंने उस पर एनालिसिस किया। तो मैं इतना हल्का वक्ता नहीं हूं कि एक थिएटर में जाकर 400 रुपए का टिकट लेकर पहले धुरंधर देखूं, फिर उसी चीज को पूर्णतः सत्य मान लूं और राष्ट्रवादी बनकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाऊं और धुरंधर पिक्चर का एनालिसिस करने लगूं, जिसमें बहुत से लोगों ने बहुत व्यूज मिले और बहुत डॉलर कमाए। पर आपके भाई ने एक भी वीडियो धुरंधर पर नहीं बनाया, क्योंकि मुझे उसकी बेस नॉलेज, इन डेप्थ नॉलेज नहीं थी, जैसे मैंने कश्मीर फाइल पे बनाए थे और केरला स्टोरी पे बनाए थे। और फिल्म रिव्यू करना मेरा काम नहीं है, इसीलिए मैंने अरावली पे भी नहीं बनाया, क्योंकि मैं इन्वायरमेंटलिस्ट नहीं हूं। मुझे इस पूरे नए सिस्टम की, पुराने सिस्टम की, कोई ये आरोप लगा रहा है, कोई वो आरोप लगा रहा है, मुझे इसकी गहराई से सत्यता नहीं पता है। लेकिन एज अ सोशियो रिलीजियस कमेंटेटर मुझे यह पता है कि धर्मांतरण अगर हो रहा है, वो क्रिश्चियन के हाथों हो रहा है या मुस्लिम के हाथों हो रहा है, गलती इसमें 4 लोगों की है। ये हिंदू की भी है, वो कन्वर्जन कराने वालों की भी है, और सरकार की भी है। और इस तरह से जो क्रिसमस में जाकर तोड़फोड़ सड़कों पे मचा रहे हैं, स्कूलों में घुस के कर रहे हैं, इससे लॉन्ग रन में कोई फायदा नहीं होने जा रहा। जो मैं सोचता हूं हिंदुत्व को एक करने का तरीका, वो कम से कम ये तरीका नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।